तो आज हम आवेग और संवेग आवेग प्रमेय के बारे में जानेंगे। वेग पढ़ा, संवेग पढ़ा, आज आवेग के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। आवेग भी पढ़ेंगे और संवेग आवेग प्रमेय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आवेग संवेग प्रमेय या संवेग आवेग प्रमेय एग्जाम में आती है और बहुत ही इजी प्रमेय है। तो सबसे पहले आवेग के बारे में जानेंगे। एक जैसे शब्द है वेग, संवेग, आवेग, तो इनमें अंतर है थोड़ा सा। तो आज हम आवेग के बारे में अध्ययन करेंगे और आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी है और एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले आवेग क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा देखें तो बल और समय अंतराल से बनता है। एक समय t1 से स्टार्ट हुआ, चलते चलते अधिकतम हुआ, t2 पे वापस न्यूनतम हो गया। 0 से स्टार्ट, अधिकतम और वापस न्यूनतम। तो कुल मिला के बल और समय अंतराल से बनता है। तो बल द्वारा समय के साथ होने वाले संपूर्ण प्रभाव को आवेग कहा जाता है। दो परिभाषा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, दोनों परिभाषा सही है बिल्कुल। तो बल द्वारा समय के साथ होने वाले टोटल इफेक्ट को, प्रभाव को आवेग कहा जाता है, या सूत्र के आधार पर याद रख सकते हैं। इम्पल्स कहते हैं आवेग को आई से व्यक्त करते हैं। एफ का मतलब बल और टी की जगह dt लिखा है, यानी कि t2 में से t1 को घटा दो। 5 सेकंड में से 4 को घटा दिया, एक आया, वो अल्पांश कहलाएगा, dt कहलाएगा, कहने का मतलब। तो ये समय अंतराल बन जाता है dt, डेल्टा टी एक ही बात है, डेल्टा टी और dt एक ही बात है। तो बल आई का सूत्र क्या बना, आवेग आई बराबर, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, एफ dt। ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। बल और समय अंतराल के गुणन को आवेग कहा जाता है, या बल द्वारा समय के साथ होने वाले संपूर्ण प्रभाव को आवेग कहा जाता है। अब इसी के आधार पर आगे हल करते करते अपन आवेग संवेग प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। इसी परिभाषा को आगे बढ़ते हैं। जैसे बल और समय अंतराल, इसके मध्य में ग्राफ बनाया अपन ने कि बल का प्रभाव समय के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये आवेगी बल है, आवेग के अनुसार बल है ये। इसका मान न्यूनतम से स्टार्ट होता है, अधिकतम जाता है, फिर न्यूनतम हो जाता है। t1 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम गया और t2 पे वापस न्यूनतम हो गया। तो ये t2 में से t1 है जो अल्पांश के रूप में dt ले लिया अपन। तो बल और समय के मध्य में, समय अंतराल के मध्य में अपन ने ग्राफ का निरूपण कर दिया। तो यहाँ लिमिट लिख सकते हैं, यही सूत्र लिखा, समाकलन का चिन्ह लगाया, एक बराबर एफ टी, यही लिखा। t1 से t2 जा रहा है तो t1 से t2 गया। आई बराबर एक बार समाकलन कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन पढ़ चुके अपन, समाकलन का चिन्ह, बल बाहर, अंदर बचेगा dt, t1 से t2 तक। और dt का क्या होता है, अब समाकलन होने जा रहा है, सामान्य कोष्टक लगा दो, dt का हो जाएगा t और लिमिट बाहर आ जाएगी t1 से t2। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा कहलाती है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। पहले उच्च सीमा रखते हैं माइनस में, निम्न सीमा रखते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये t2 में से t1 जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और साथ में बल चलता रहेगा t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 को dt भी कह सकते हैं, लेकिन dt से स्टार्ट किया तो t2 माइनस t1 को अपन डेल्टा t लिख सकते हैं। तो f बराबर डेल्टा टी, आई बराबर एफ t2 माइनस t डेल्टा टी। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ चुके हैं अपन, क्या होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा था, एफ बराबर डेल्टा पी बटावा डेल्टा टी। द्वितीय नियम पढ़ा था, रेखीय संवेग में परिवर्तन दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती के रूप में पढ़ा था, किया आया था 1 किया था। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर, नहीं इसको इधर, ये इधर जाएगा तो डेल्टा पी, क्योंकि बटा में 1 है तो इधर गया, ये इधर आया, कुल मिला के ये मान आ गया आपका एफ डेल्टा टी। समीकरण डाल दो, समीकरण 2 से मान यहाँ 1 में रखने पर, यानी एफ डेल्टा टी का मान क्या है, डेल्टा पी। एफ डेल्टा टी, ये एफ डेल्टा टी का मान डेल्टा पी यहाँ रख दिया, आई आ गया डेल्टा पी। ये आवेग और ये संवेग दोनों एक साथ आ गए। संवेग पढ़ चुके अपन पी से, आज आवेग पढ़ ही रहे, आवेग संवेग एक साथ आ गए। इसको कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय, यानी आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है।
आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन शब्द कहाँ से आया? डेल्टा लग रहा है। डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1, 5 में से 4 गया 1 बचा, डेल्टा पी कहलाएगा। कहने का मतलब आवेग का मान, आई का मतलब आवेग, डेल्टा पी का मतलब परिवर्तन हो रहा है किसमें? पी में, संवेग में। तो आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको संवेग आवेग प्रमेय कहा जाता है, या आवेग भी कह सकते पहले, आवेग संवेग प्रमेय कहा जाता है। तो इसको रिपीट कर सकते हैं, बल द्वारा समय के साथ होने वाले संपूर्ण प्रभाव को आवेग, या बल और समय अंतराल के गुणन को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। आई से व्यक्त करते हैं। समाकलन लगाया T1 से T2 तक, एक बार गया dt का हुआ T, T2 माइनस T1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। T2 माइनस T1 का मान क्या हो गया? F डेल्टा टी, F तो ही है, डेल्टा टी आया। इसका मान न्यूटन के द्वितीय नियम से रखने पर ये इधर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, F डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। तो ये जो F डेल्टा टी का मान ये रख दिया यहाँ से, इसका मान रख दिया डेल्टा पी इसके द्वारा। तो समीकरण सेकंड द्वारा मान फर्स्ट में रखने पर तो आई बराबर आया डेल्टा पी, यानी आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको आवेग संवेग प्रमेय कहा जाता है। आवेग भी आ गया और ये संवेग भी आ गया, इसको आवेग संवेग प्रमेय कहा जाता है।